बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ हरी मिर्च के पकोड़े की रेसिपी शेयर करेंगे। इस रेसिपी के लिए हस्बे ज़रूरत खसखस ले लें और इसे चटुवटे में शामिल कर दें। और इसके बाद हस्बे ज़रूरत नमक ले लें और वो भी इसमें शामिल कर दें। और ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से इनको कूट लें और जितना अच्छा आप इसको पीस सकते हैं इनको चटुवटे की मदद से पीस लें। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप खसखस को कूट लें तो इसके बाद अनारदाना, ये होममेड अनारदाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको भी आप चटुवटे में शामिल कर दें और अनारदाना शामिल करने के बाद फिर इसको अच्छे से चटुवटे की मदद से कूट लें। और जितना आप इजीली इसको कूट के इसका पेस्ट बना सकते हैं उतना आप इसका अच्छे से पेस्ट बना के तैयार कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, इस मिक्सचर को कूट लेने के बाद ये मिक्सचर तैयार है। इसको आप निकाल के किसी बर्तन में शामिल कर दें। ये देखें, हमने इसे प्लेट में निकाल लिया हुआ है। तो ये देखें, इस टाइम पे ये सख्त है, हार्ड है। तो इस टाइम पे आपने 2 मीडियम साइज़ के नींबू, उनका रस आपने इसमें शामिल कर देना है। अब ये रस शामिल करने के बाद इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। 1 टेबलस्पून खसखस, 2 टेबलस्पून अनारदाना और 2 मीडियम साइज़ के नींबू का रस। इस फार्मूले से आप इस मटेरियल को कम या ज़्यादा बना सकते हैं। हस्बे ज़रूरत आप हरी मिर्चें ले लें और हरी मिर्चें मोटी वाली, बड़ी वाली, जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती वो वाली लें। साफ़ मिर्चें लें और इनको धो लें और ऊपर से थोड़ा ब्लैक अगर हो तो वहाँ से आप थोड़ा इनको उतार लें। और इसके बाद इनको आप कट लगा लें ऐसे ऊपर से रख के। तो ऐसे नीचे तक, नीचे बिल्कुल नीचे तक नहीं लेके जाना, थोड़ा सा फासला छोड़ दें। इस तरह आप इनको सारी मिर्चों को कट से लगा लें। ये देखें फ्रेंड्स, हमने मिर्चों को कट लगा के तैयार किया हुआ है। तो इसी तरह आप सारी मिर्चों को कट लगा के तैयार कर लें। और हस्बे ज़रूरत बेसन ले लें और बेसन को पहले आप छानने की मदद से छान लें। और इसमें नमक, सुरख मिर्च पाउडर और सूखा धनिया ज़ीरा कुटा हुआ, ये चीज़ें हस्बे ज़ायक़ा ले लें और शामिल कर दें। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। और पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद इसमें कोई ढीली नहीं होनी चाहिए बेसन की। आपका बेसन का मटेरियल ना ज़्यादा गाढ़ा तैयार होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। मुझे पतला बेसन पसंद है, लेकिन मिर्चों के लिए आप थोड़ा सा इसे थोड़ा सा गाढ़ा बना लें, वो बेहतर है, ताकि आपका मिर्च का मटेरियल बाहर ना आ जाए बेसन के पतला होने की वजह से। मतलब जब आप मिर्च को बेसन लगा के ऑयल में फ्राई करेंगे तो ऑयल में मिर्च का मटेरियल निकल के बाहर आ सकता है बेसन के पतला होने की वजह से। इसलिए आप इसे थोड़ा सा गाढ़ा रख लें, वो आपके लिए बेहतर रहा। अब मिर्चों की फिलिंग कर लें और मिर्च को कट वाले हिस्से से खोल के रखें। और जो मैंने आपको मिर्चों की फिलिंग के लिए मटेरियल बताया था वो आप एक एक करके मिर्चों में सब में शामिल कर दें। और अपने जायके के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं, कम भी शामिल कर सकते हैं और ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से इनको भर सकते हैं या थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस हिसाब से इसकी फिलिंग को करना है। अच्छे से इसको ऐड कर दें, बाहर किनारों से भी साफ़ कर लें और बाहर गिरता हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें कोशिश करें जितना आप इजीली इसमें भर सकते हैं। जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप सारी मिर्चों में आप ये मटेरियल डाल लें और इनको तैयार कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, मिर्चों को भर लेने के बाद अब इसको फ्राई करने का टाइम है। इसको आप इसमें बेसन में अच्छे से डिप करें। तो बेसन में अच्छे से इसको डिप करके इसकी बेसन की कोटिंग करके अच्छे से, तो एक कढ़ाई ले लें और उसमें हस्बे ज़रूरत ऑयल शामिल कर दें। और उसके बाद आप इस मिर्च को ऑयल में शामिल कर दें। ऑयल को पहले आप गर्म कर लें और इसका फ्लेम मीडियम रखें और मीडियम फ्लेम पे ही आप इन मिर्चों को कुक करें। अब एक और मिर्च पकड़ें, उसको इस तरह बेसन में अच्छे से डिप करें और अच्छे से इसकी कोटिंग करें। मिर्च को बेसन में डिप करने के बाद मिर्च को जब आप पकड़ें तो एक्स्ट्रा जो बेसन उतर रहा होता है तो उसे उतरने दें। उसके बाद मिर्च को ऑयल में शामिल करें। इसी तरह आपने जितनी मिर्चें फ्राई करनी है तो उनको इस तरह आप फ्राई कर लें। मिर्चें ऑयल में शामिल करने के बाद तकरीबन 10 सेकंड बाद इनको आप हिला लें ताकि ये आपस में जुड़ ना जाएं। और वक्फे वक्फे से इनको देखते रहें और इनको हिलाते रहें और एक जैसा कलर आने तक कोशिश करें, इन सब पर एक जैसा कलर आ जाए। तो तब तक इनको आप प्यारा सा कलर आने तक गोल्डन सा आप इनको फ्राई कर लें। और डार्क ब्राउन कलर आपने
उस तरफ नहीं इनको लेके जाना, आपने लाइट ब्राउन कलर तक इनको फ्राई करना है। और जब ये फ्राई हो जाए तो उसके बाद इनको आप अच्छे से ऑयल निकाल के, इनका जितना निकाल सकते हैं, तो उसके बाद इनको आप निकाल लें। ये देखिए फ्रेंड्स, मज़ेदार और गर्मा गर्म हरी मिर्चें, ये देखें फ्रेंड्स, ये तैयार हैं। तो अगर एक मिर्च काट के अगर आपको दिखाई जाए, ये देखें फ्रेंड्स, इसको काट के, तो अगर ये काट के तो इसको अंदर से अगर दिखाया जाए तो ये देखें फ्रेंड्स, बेहतरीन किस्म की चीज़ तैयार है, मज़ेदार चीज़ तैयार है। और आप एक दफ़ा ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद ज़रूर आएगी ये रेसिपी। आप इन मिर्चों को ठंडा हो जाने के बाद इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं और एक हफ्ते तक इनको खा भी सकते हैं तवे पे गर्म करके। इन मिर्चों को नान या रोटी के साथ खाएं और साथ में हरी चटनी का इस्तेमाल करें। हरी चटनी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक दफ़ा ट्राई बस करें, आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह अगली दफ़ा आप अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।